आज मैं आपको सुनाती हूँ नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत चरित्रवान और अच्छी थी, लेकिन उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं खुरपी और धलिया लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। तब छोटी बहू ने उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को तो नहीं मारा और सांप उस स्थान से हटकर दूसरी जगह जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर के काम काज के कारण ऐसी फंसी कि सांप को दिया वादा ही भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर जल्दी से वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्ते। सांप ने कहा, तूने भैया कह दी है तो मैं चल तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। तो सांप बोला, ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो भी मांगना हो मांग ले। तो वह बोली कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुमने मेरे को ऐसे बोला और तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। अब सब हैरान हो गए क्योंकि सभी को यही पता था कि छोटी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है। तो सांप बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई और वहाँ पर जाकर उसका धन ऐश्वर्य देखकर बहुत हैरान हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान ही नहीं रही और उसने गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत गुस्सा हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती देकर उसे घर भेजा। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू तो बहुत ही जल भुन गई। उसने कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक बहुत ही अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मेरे पास आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही यहाँ पर आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में सांप बन गया और यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि ना जाने राजा क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के पास गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा मुझे क्षमा कीजिए, मेरी गलती माफ कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाकर सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार जो था वो उसे देकर कहा, अच्छा अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया
और उसने बहुत प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि ठीक ठीक बताओ, ये धन तुम्हें कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा कि जो मेरी बहन के आचरण पर शक करेगा मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत आदर सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।